दोस्तों, देश के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट डालने वाले जनता नहीं है कि जनता वोटिंग करेगी। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डालते हैं। सांसद वोट भी उन्हीं को डालेंगे जैसा पार्टी का डायरेक्शन होगा। और एनडीए उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन और इंडिया के उम्मीदवार हैं जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। इन दोनों के बीच में चुनावी मुकाबला है। और जैसा कि कोई विधायक या फिर सांसद का चुनाव लड़ा जा रहा हो, ऐसे ही कुछ कहानियां हैं और इस कहानियों को खंगाला जा रहा है और इसे निकाला जा रहा है दोनों के बीच में। अब इंडिया गठबंधन की तरफ से जस्टिस बी सुदर्शन है। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार बनने से पहले सुदर्शन रेड्डी जज हुआ करते थे। गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, सुप्रीम कोर्ट के भी जज रहे। सुप्रीम कोर्ट में जज रहते हुए उनके एक पुराने जजमेंट को अब उनके ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाने लगा है और इसी पर हंगामा है। शुरुआत में बीजेपी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह है, वो भी कूद पड़े हैं। चीजें इतनी खराब होने लगी है कि पूर्व जजों के सामने अब बाकी जज भी आकर इनके फैसले पर बोलने लगे हैं कि इतने साल बाद फैसला उठाना सही नहीं है। मतलब सुदर्शन रेड्डी के साथ में बाकी के जज भी हैं। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट में जज थे, तब उनके सामने केस आया था सलवा जुडूम का। सलवा जुडूम का मतलब होता है छत्तीसगढ़ में शांति अभियान। मामला छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर से शुरू हुआ था, जो कि आदिवासी और नक्सलवाद से जुड़ा था। नक्सलियों के खिलाफ सलवा जुडूम एक जो मुहिम थी, कैंपेन थी, वो शुरू हुआ था, जिसे रमन सिंह की बीजेपी सरकार ने 2005 में शुरू किया था। कांग्रेस के नेता रहे महेंद्र कर्मा की पहल से यह शुरू हुआ था। आदिवासी नौजवानों को विशेष पुलिस अधिकार एसपीओ बनाकर नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल किया गया। 3,000 रुपए सैलरी और बंदूक दी गई। सलवा जुडूम ने नक्सलियों पर असर दिखाना भी शुरू किया। 2005 से 2011 तक नक्सलियों में अफरा तफरी मचा। संघर्ष में दोनों तरफ से जाने गई। सलवा जुडूम पर आरोप लगने लगे कि हथियारों से लैस एक संगठन है जिसे सरकार और सिक्योरिटी फॉर जो फोर्सेस है समर्थन हासिल है। बंदूक के दुरुपयोग और मानवाधिकार उल्लंघन के भी आरोप लगने लगे। अब सुप्रीम कोर्ट में सलवा जुडूम के खिलाफ वही केस जज सुदर्शन रेड्डी के सामने भी आया, तो उन्होंने असंवैधानिक और गैर कानूनी मानकर बैन लगा दिया। जज रेड्डी ने कहा कि नाबालिगों को हथियार देकर लड़ाई में झोंकना असंवैधानिक है। सलवा जुडूम की स्थापना का गलत और असंवैधानिक समानांतर व्यवस्था बता दिया। सलवा जुडूम एसपीओ व्यवस्था पर रोक के साथ ही ये भी कहा कि नौजवानों के लिए हथियार भी जब्त किए जाए। अब एक बार लड़ाकू बन चुके नौजवान नक्सलियों के सामने निहत्थे आसान टारगेट बनने लगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सलवा जुडूम थम गया, लेकिन 2013 में बहुत बड़ी नक्सली प्रतिक्रिया हुई और सलवा जुडूम के फाउंडर माने जाने वाले महेंद्र कर्मा समेत छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को नक्सलियों ने घात लगाकर मार डाला। सलवा जुडूम छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ और धीरे धीरे झारखंड, कर्नाटक, आंध्र में भी इसी पैटर्न पर संगठन बनने लगे। और अब सुदर्शन रेड्डी एनडीए के खिलाफ उपराष्ट्रपति चुनाव में उतरे तो अमित शाह ने आरोप लगा दिया कि अगर जज सुदर्शन रेड्डी ने सलवा जुडूम पर वो फैसला नहीं दिया होता तो देश में वामपंथी उग्रवाद 2020 से पहले ही खत्म हो गया होता। शाह ने शुक्रवार को केरल में बयान दिया था। सुदर्शन रेड्डी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने नक्सलवाद की मदद की। शाह ने राहुल गांधी के आरोप लगाया और लेफ्ट विचारधारा को प्रोटेक्ट करने के कारण राहुल गांधी ने सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। अब अमित शाह ने जो कहा उसका मायने मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट और उसके जजमेंट के खिलाफ बात उठाने। अब सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज शाह के बयान पर भड़क गए। जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस जे चलमेश्वर, जस्टिस अभय ओका समेत 18 पूर्व जजों ने शाह को चिट्ठी लिखकर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पूर्वाग्रहपूर्ण गलत व्याख्या करना नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचा सकता है। सुदर्शन रेड्डी ने अमित शाह को जवाब में कहा कि उन्होंने जो जजमेंट दिया वो निजी नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, और अगर शाह ने 50 पन्नों का फैसला पढ़ लिया होता तो ऐसा नहीं करते। सुदर्शन रेड्डी ने सवाल उठाया कि आज तक क्यों नहीं बोले अमित शाह, अब बोल रहे हैं जब राष्ट्रपति का चुनाव है तब जाकर। और यही विवाद शुरू हुआ है और इसी विवाद की चर्चा हो रही है कि सलवा जुडूम को लेकर। तो ये पूरी कहानी थी जो हमने आप तक पहुंचाई है। अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।